अपने डिफरेंट कंट्रीज़ में खेलते हुए वहाँ का सिस्टम देखा है, तो अगर अपनी हॉकी की बात की जाए तो यहाँ पे कहाँ कहाँ आप बदलाव की गुंजाइश रखते हैं और कहाँ कहाँ होना चाहिए वापस अपनी ग्लोरी की तरफ जाने के लिए? नहीं, हमें कोचिंग मैकेनिज्म, कंट्री का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग बॉम्बे करते हैं या आप ट्रेनिंग पंजाब में करते हैं तो आपको सिमिलर लेवल की और सिमिलर सिस्टम की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जितनी देर हमारी बॉडी जो है वो इस तरह से सोचती नहीं है उतनी देर ये पॉसिबल नहीं है। फिर आगे आती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। पहला तो वो कलेक्टिव डिसीजन है कि हमें करना क्या चाहिए, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आपको लॉजिस्टिक चाहिए, आपको उस सोच के लिए बंदे चाहिए। वहाँ एसोसिएशंस की प्रॉब्लम है। एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है उसको ये नहीं पता होता कि हाँ भी क्या कर सकता है, सेक्रेटरी को कुछ नहीं पता होता। तो जो मैसेज जाना है हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप से, तो वो फिर आगे कैसे ग्राउंड लेवल तक जाएगा। सो ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जब स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ या स्पोर्ट्स काउंसिल्स को जो भी लीड करें, कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड किसी ना किसी स्पोर्ट्स से व्हाई नॉट। मेरे को कल कोई बिजली बोर्ड का चेयरमैन लगा दे, मैंने तो एक बल्ब भी नहीं कभी लगा के देखा, तो मैं तो कहीं ना कहीं उसकी उल्टी तारे लगा के सारे का सारा सिस्टम फूंक दूंगा, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं है, उसकी नॉलेज ही नहीं है। तो यही हमारे स्पोर्ट्स सिस्टम से हो रहा है। पंकज जी, अगर बात करें कि आपको धनराज पिल्ले या आप कह सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद कुछ ही ऐसे इस टीम वर्क में से निकल के आए हैं जो एस्टेब्लिश है, जिनका आज भी नाम है, जिन्हें हम लीजेंड के रूप में काउंट कर सकते हैं, बट बाकी हमारे प्लेयर्स का बैकअप कुछ भी नहीं रहता अगर जब वो टीम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये क्या है, मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए? क्या कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए? देखो क्या है कि देखो कोई भी जब कंपनी है, वो जब कंपनी ग्रो करेगी ना, देखो ये बड़ी सीधी सी बात है, हम कमर्शियल जमाने से गुजर रहे हैं। हम 60 की बात करते, 70 की बात करते तो और जमाना था, तब लोगों को पैसे की बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, जरूरत नहीं थी, सोच भी नहीं थी, ठीक है ना। आज सोच भी बदल गई, जरूरत भी बदल गई है। आप आज भी सिंपल रहना चाहो तो रह सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जमाना बदल गया, सोसाइटी बदल गई, सोसाइटी वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। तो अगर वो कंपनी बढ़ेगी तो उसके रिटायर्ड एम्प्लॉय को भी बोनस मिलेगा, उसके करंट एम्प्लॉयज को तनख्वाह बढ़ेगी, हर एंगल जो हो उसका प्रोग्रेस करेगा। अगर वो कंपनी नहीं बढ़ेगी तो उसके जो रिटायरीज हैं उनको हो सकता पेंशन भी ना मिले, जो करंट एम्प्लॉयज हैं उसको हो सकता है कि टाइम पे तनख्वाह भी ना मिले, जो मैनेजमेंट है उसको भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा सिवाय क्रिटिसिज्म के, क्योंकि कभी एम्प्लॉयज़ की हो गई स्ट्राइक होगी, कभी किसी की स्ट्राइक होगी। सो उसको दूसरे रूप से देख लो, एक घर में अगर प्रॉपर फीडिंग नहीं है, उसको वो घर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो मियाँ बीवी में भी लड़ाई रहती है, बच्चे भी लड़ते रहते हैं, पेरेंट्स भी लड़ते रहते हैं। अगर वो एंगल ठीक है तो ऑलमोस्ट सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो जितनी देर हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ठीक नहीं करते, मतलब नींव मजबूत नहीं करेंगे, उतनी देर ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आती रहेंगी, चाहे इमोशनली चाहे प्रैक्टिकली वो आती रहेंगी। जब बात आती है हमारे पास कि हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिल पाते हैं, हालांकि आप भी खुद एफर्ट्स बड़ा करते हैं। नहीं, आज स्पॉन्सर की कमी नहीं है हॉकी टीम के लिए। हाँ, मैं देखो आज जो है मार्केट बहुत बड़ी हो गई है, स्पॉन्सर्स की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो एक पॉजिटिव वेव देने की। मार्केट में एक तो पॉजिटिव वेव जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी जो बिजनेसमैन सबसे श्रूड बंदा है। तो पहली बात तो वो कभी भी नेगेटिविटी के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता, कभी भी किसी नेगेटिव प्रोडक्ट के साथ। एक तो वो पहले पॉजिटिव होने चाहिए, उसके साथ आपने क्या प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्ट की
क्वालिटी बेटर करनी है, उसके साथ साथ उसको कैसे मार्केट करना है। प्रोडक्ट क्या है? हॉकी गेम, उसके प्रोडक्ट क्या है? प्लेयर्स। उसको मार्केट में कैसे बेचना है? आपने नंबर ऑफ इवेंट्स मार्केट में करवाने हैं, लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट का उसका बेसिक आइडिया है कि ये ज़्यादा लोगों तक अप्रोच करे। सो दिस इज़ द बेसिक फंडा। सो उसके लिए हमें जब भी हम काम कर लेंगे, क्योंकि फीलिंग है सबकी कि नेशनल गेम है, लेकिन उसका उभार नहीं है, आउटपुट नहीं, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वर्किंग वे नहीं है। वर्किंग बेसिकली ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी, स्टेप बाय स्टेप चल के ही आप उसको दोबारा से उसके ग्लोरी करनी पड़ेगी। प्रगट जी, हम आपसे चाहेंगे कि आप कुछ आने वाले युवाओं को जो हॉकी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस स्पोर्ट्स को के साथ, देश के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, देखो, नॉट ओनली हॉकी, देखो एक तो पैशन होता है, एक हॉबी होती है कि स्पोर्ट्स। देखो, मैं सबसे पहले मेरा ख्याल है कि आज के यूथ को स्पेशली अपनी हेल्थ पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो भी लेवल अचीव करते हैं या कर सकते हैं, उसकी बेसिक जो है आपकी अच्छी हेल्थ है। अगर आपकी अच्छी हेल्थ होगी, उसमें अच्छी सोच भी जरूर आएगी, और उसमें जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है वो भी बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा, अल्टीमेटली यू कैन अचीव द हायर लेवल। सो ये सारी चीज़ों का जो बेस है वो स्पोर्ट्स है। ठीक है, साइंस ने तरक्की कर ली, आज बहुत से यंगस्टर्स ऐसे भी कहते हैं कि नहीं, सेहत, एक दिन सेहत खराब हो जाए, आपको दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। आपके पास कम पैसे हों, यू कैन सर्वाइव, बट आपके पास अगर अच्छी सेहत ना हो, यू कैन नॉट सर्वाइव। ये हमें आज के यूथ को सोचना पड़ेगा, और उसके लिए, अपनी सेहत के लिए किसी की डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितने भी आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप अपने लिए 1.5 घंटा स्पेयर नहीं कर सकते, तो वो जरूर करना चाहिए। अगर अच्छी सेहत है, अच्छी सोच भी होगी, अच्छी सोच होगी तो हम ऑटोमेटिकली सोसाइटी को एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकते हैं। प्रगट जी, आप एक लीजेंड के रूप में हैं, आपको भारत सरकार ने कई अवार्ड्स भी दिए हैं, आप पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, अर्जुन अवार्ड भी मिला है आपको, तो आप खुश हैं कि भारत सरकार ने आपको वो रिवॉर्ड दिया जितना आप डिजर्व करते थे? नहीं, डेफिनेटली। जो आज जहाँ भी हूँ, मैं हॉकी की वजह से हूँ। अगर हॉकी ना मैं खेलता तो मैं एक गाँव में, हो सकता खेती करता होता, हो सकता कोई छोटा मोटा और काम करता होता, जहाँ चलो कोई बड़ा भी काम करता होता, लेकिन प्रगट सिंह को कोई जानने वाला नहीं होता। तो आज जो दिया है वो हॉकी ने दिया है। इसीलिए मैं लोगों के साथ, जिस किसी के भी साथ, इसीलिए लड़ता हूँ, और कोई रीज़न नहीं है कि हॉकी ने मेरे को बहुत कुछ दिया। आज मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हॉकी को मैं कुछ दूँ। तो पल दो पल में हमारे ये थे आज के खास मेहमान प्रगट सिंह जी। प्रगट जी, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। तब तक देखते रहिए रूबरू टुडे। नमस्कार। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, वैसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, तो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, बड़े बड़े सेटबैक्स भी मिलते हैं। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से।